सो आज का टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम समझने जा रहे हैं इब्डा मार्केट साइकिल, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस टॉपिक को देखा जो हमने समझा था। अब हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का हमारा लाइव मेंटरशिप का जो टॉपिक है डेट इज़ इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। मार्केट एक साइकिल के अंदर चल रही होती है। ठीक है, अब वो साइकिल क्या होता है मार्केट का, अब उस चीज़ को समझते हैं। मार्केट के अंदर किस चीज़ पे काम होता है? मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिलीवरी के पर काम होता है। मार्केट प्राइस को डिलीवर करती है, हम उस चीज़ को ट्रेड करते हैं, हम किसी भी चीज़ की प्राइस को ट्रेड करते हैं। अब वो प्राइस कैसे डिलीवर होता है, प्राइस अप या डाउन कैसे होता है, उसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं आपके प्राइस में। प्राइस सबसे पहले आपकी क्या करती है, या तो रिवर्सल या तो कंसोलिडेशन, कहीं से भी स्टार्ट करो। मार्केट ने लेट्स से कि अगर कोई रिट्रेसमेंट दिया, अब व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बुलिश मार्केट है, और मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। दैट इज रिट्रेसमेंट, ये लैग हमारा रिट्रेसमेंट है, और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाती है, तो दैट लैग इज रिट्रेसमेंट। अब प्राइस डिलीवर कैसे होता है? हमें प्राइस डिलीवर होने के लिए हमारे पास होता है मौजूद, लेट्स से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। प्राइस डिलीवरी हमारे पास होती है, या तो प्राइस अगर रिट्रेसमेंट कर रही है, रिट्रेसमेंट के बाद या तो प्राइस रिवर्सल देगी, या तो कंसोलिडेशन करेगी, या तो एक्सपेंशन करेगी। ये 4 चीज़ें होती हैं। या तो प्राइस रिट्रेस कर रहा होता है, या तो अच्छा शॉर्ट टाइम फ्रेम का हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट, हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम का रिवर्सल होता है। ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम पे लेट से कि मैं बात करूं वन डे के ऊपर, डेली के ऊपर, तो मार्केट बुलिश है, और बुलिश होने के बाद मार्केट एक डेली के ऊपर हमें रिट्रेसमेंट देती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट हमारे 5 मिनट के ऊपर एक पूरा रिवर्सल होगा, पूरा पूरा रिवर्सल होगा। ये रिट्रेसमेंट हमारे 5 मिनट के ऊपर कंप्लीट रिवर्सल होगा। अब हम आगे इन डेप्थ जाने से पहले एक सिंपल सी चीज़ समझेंगे। अभी हम कुछ भी नहीं देख रहे क्या रिवर्सल होता है, क्या रिट्रेसमेंट होता है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि प्राइस डिलीवरी कैसे होती है, या तो रिट्रेसमेंट होगा, या तो कोई रिवर्सल देखोगे, कंसोलिडेशन या एक्सपेंशन। ठीक है, इन 4 के अलावा प्राइस में कुछ भी नहीं होता, मार्केट में कुछ भी नहीं होता, या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल या कंसोलिडेशन या एक्सपेंशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब प्राइस डिलीवरी होती किस तरीके से? प्राइस ओनली हैज़ 4 स्टेजेस, सिर्फ प्राइस के 4 स्टेजेस होते हैं। इट ऑलवेज डूइंग वन ऑफ दिस, देयर इज नथिंग एल्स इट डज। प्राइस सिर्फ ये 4 चीज़ें करती हैं, और हमेशा यही करती है, इसके अलावा प्राइस कुछ भी नहीं करती। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले, या तो प्राइस को आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज में, या तो प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। देन सेकंड वन, या तो प्राइस एक्सपेंड कर रही है, लेट्स से कि मार्केट बुलिश और बुलिश होते चले जा रही है, होते चले जा रही है, या तो फिर मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है, कंसोलिडेशन। हमने मार्केट स्ट्रक्चर में समझा था व्हाट कंसोलिडेशन फेजेस। या तो कंसोलिडेशन, या तो प्राइस एक्सपेंड करेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर बेयरिश है तो नीचे की तरफ गिरते चले जाएगी, गिरते चले जाएगी, अगर बुलिश है तो ऊपर की तरफ उड़ते चले जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। या तो प्राइस रिट्रेस करेगी, मिसाल के तौर पे मार्केट बुलिश है, बुलिश के बाद हल्का सा नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर जाती है, जो हल्का सा नीचे की तरफ आई है मार्केट, ये रिट्रेसमेंट कहलाती है। ठीक है, और जो चौथा है वो है रिवर्सल। इस 4 चीज़ों के अलावा मार्केट कुछ भी नहीं करती, या तो कंसोलिडेशन, या तो एक्सपेंशन, या तो रिट्रेसमेंट, या तो रिवर्सल करती है मार्केट। इन 4 चीज़ों के अलावा मार्केट में कभी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें चलो बेसिक चीज़ तो ये हमें बहुत सारे लोगों को पता भी होती है या नहीं भी पता होती, जो खैर अभी पता चल गई, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है कि व्हाट प्राइस कैन डू एंड नॉट डू। प्राइस क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, हम देखते हैं किस नज़रिए से मार्केट को, और वो चीज़ कभी मार्केट में हो ही नहीं सकती। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम अभी देखते हैं। इसके अंदर मैंने पहले लिखा, प्राइस ऑलवेज गोज फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एन एक्सपेंशन नेक्स्ट। प्राइस हमेशा, अगर कंसोलिडेशन में है आपकी प्राइस, अगर कंसोलिडेशन में, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस मिसाल के तौर पे बुलिश थी, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में आ गई, आप कभी भी नहीं देखोगे प्राइस कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल दे दे, कभी नहीं देखोगे।
प्राइस अगर कंसोलिड बुलिश है और एक रेंज पे आने के बाद कंसोलिडेशन में फेज में आ जाती है, तो प्राइस कभी भी रिवर्सल नहीं देगी, प्राइस एक्सपेंड करती है। रिवर्सल कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं मिलेगा, ठीक है। होगा क्या, अगर नीचे की तरफ आएगी ना ये कंसोलिडेशन, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आती है और इस रेंज को तोड़ती है, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ये रिवर्सल हो गया, ब्रेकआउट हो गया। रिटेलर ट्रेडर समझेंगे ये ब्रेकआउट हो गया। एक्चुअली दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, दिस इज अ फेक आउट। इसे हम फेक आउट कहते हैं। मार्केट ने जो आपने पढ़ा होगा ना, ए एम और डी, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये अक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, और ये जो लेग आया हमारा, दिस इज मैनिपुलेशन, ठीक है। तो प्राइस कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं देती। अगर रिवर्सल आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन के बाद, अगर बुलिश है और कंसोलिडेशन के बाद फॉरेन मार्केट नीचे आ रही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए ये रिवर्सल नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये आपको समझना है। तो हमेशा प्राइस करती क्या है, प्राइस हमेशा प्राइस ऑलवेज गोज फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन। अगर बेयरिश है तो कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ और एक्सपेंड करेगी, अगर बुलिश है तो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ और एक्सपेंड करेगी। प्राइस कैन गो फ्रॉम एन एक्सपेंशन टू अ रिट्रेसमेंट। अगर प्राइस एक्सपेंड कर रही है तो वहाँ से प्राइस रिट्रेस करती है। कैसे करती है, एक मिनट। प्राइस कैन गो फ्रॉम एन एक्सपेंशन टू अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब किस तरीके से करेगी, लेट से मैं एक एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाता हूँ। प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है, बुलिश है, ठीक है। प्राइस कैन गो फ्रॉम एक्सपेंशन, ये एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड के बाद प्राइस रिट्रेस करती है, रिवर्सल नहीं देगी, रिट्रेस करेगी, और इस लेग को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, और उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ जाती है। तो ये वाली जो लेग है ना हमारी, दैट इज रिट्रेसमेंट। प्राइस कैन गो फ्रॉम एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन के बाद रिट्रेस करेगी, ना कि रिवर्सल दे देगी। ये रिट्रेसमेंट करेगी, देन अगेन एक्सपेंड करेगी। रिट्रेसमेंट अगर देना होगा तो वो पहले मैनिपुलेट करेगी, देन रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगी, ठीक है। प्राइस कैन गो फ्रॉम एन एक्सपेंशन टू अ रिट्रेसमेंट। प्राइस कैन गो फ्रॉम एन एक्सपेंशन टू अ रिवर्सल। अगर प्राइस एक्सपेंशन है, ठीक है, तो वो कंसोलिडेशन में नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली रिवर्सल दे सकता है आपको। लेकिन अगर वो कंप्लीट इस रेंज को नहीं तोड़ रहा, लास्ट स्विंग लो को नहीं तोड़ रहा, और ये इस तरीके से चल रहा सो ये हमारा रिट्रेसमेंट है। लेकिन अगर लास्ट स्विंग लो हमारा प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम का ब्रेक हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई मार्केट ने एक एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल दे दिया। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर एक टाइम आता है फौरन रिवर्सल दे देती है, पूरा ब्रेक। तो ये हमारा रिवर्सल होता है। लेकिन ये जो है ये रिट्रेसमेंट है, ये लैग रिट्रेसमेंट है, ये लैग रिट्रेसमेंट है। तो ये चीज़ अपने पास बिल्कुल नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या प्राइस करती है। प्राइस कैन गो फ्रॉम एन एक्सपेंशन टू अ रिवर्सल। उसके बाद देन थर्ड वन इज प्राइस कैन गो फ्रॉम एन एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन। अगर प्राइस एक्सपेंड कर रही है, अगर प्राइस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन की तरफ है, तो एक्सपेंशन से प्राइस कंसोलिडेशन में आ सकती है, ठीक है। प्राइस कैन गो फ्रॉम एन एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन। तो ये तीन चीज़ें ना मार्केट के अंदर हो सकती हैं, और वो दो चीज़ें जो हम हमेशा समझते हैं हो रही हैं मार्केट में, एक्चुअली में वो होती नहीं है। अब वो दो चीज़ें क्या है, प्राइस नेवर गोज फ्रॉम कंसोलिडेशन टू अ रिवर्सल। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, प्राइस एक्सपेंड कर रही है, लेट से, एक मिनट, लेट्स से प्राइस एक्सपेंड कर रही है हमारे पास, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइस नेवर गोज फ्रॉम अ कंसोलिडेशन टू अ रिवर्सल। मार्केट ने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये हमारी पूरी मार्केट ने एक्सपेंड किया, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में आ गई। अब होता क्या है, मार्केट कभी भी आपके कंसोलिडेशन के बाद, ये हमारा कंसोलिडेशन है, आपको पता है कि उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, प्रॉपर कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये हमारा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद कभी भी वो रिवर्सल नहीं देगा। ये मार्केट का कभी भी आपने ये फेज़ नहीं देखा होगा आज तक कि मार्केट यूं चलती हो, बुलिश कंसोलिडेशन
देन रिवर्सल, ये कभी नहीं देखा होगा, या बेयरिश कंसोलिडेशन देन बुलिश रिवर्सल, ये कभी नहीं होता। अगर इसको बेयरिश से बुलिश जाना है कंसोलिडेशन के बाद, तो मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होगा, जब भी आप देखोगे ना वो कुछ इस तरीके का होगा। मार्केट लेट्स से मार्केट जो है वो है बेयरिश, और मार्केट ने करना है कंसोलिडेशन। अब मार्केट को बुलिश जाना है, बुलिश जाएगा वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट पहले करेगी आपको मैनिपुलेट, आप समझोगे अब एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन वो बेसिकली ये ब्रेकआउट आप समझोगे, बेसिकली ये होगा आपका मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट अब रिवर्सल देगी। तो कंसोलिडेशन के फ़ौरन बाद रिवर्सल कभी नहीं होता, अगर बुलिश में हो तो कंसोलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट फौरन नहीं गिरेगी, मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा, अगर मार्केट बुलिश है और उसको नीचे की तरफ आना है तो मार्केट यूं आपको एक फेक ब्रेकआउट देगी, दैट इज आर मैनिपुलेशन, और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरेगी। अगर आप ये चार चीज़ों को नोट डाउन कर लो ना अपने पास, तो आपको समझ आ जाएगा मार्केट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू एमएम एग्जाम, मैं इसको एमएम एग्जाम को क्रेडिट दूंगा इस टीचिंग का। सो एमएम एग्जाम मॉडल के अकॉर्डिंग, एमएम एग्जाम के अकॉर्डिंग कि प्राइस कभी भी कंसोलिडेट नहीं कर सकते। अभी हम अपने चार्ट की तरफ चल के देखेंगे अभी कि प्राइस ये दो चीज़ें कभी नहीं कर सकती। प्राइस नेवर गोज फ्रॉम कंसोलिडेशन टू अ रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन के बाद कभी भी प्राइस आपको रिट्रेसमेंट नहीं देगी। मिसाल के तौर पे मार्केट है बुलिश, कंसोलिडेशन, अगर आप समझ रहे हो कि कंसोलिडेशन के बाद एक यूं रिवर्सल होगा और फिर मार्केट हमें एक मूव देगी एक्सपेंशन, तो ऐसे नहीं होता, ये हमारा रिट्रेसमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये हमारी कहलाती है मैनिपुलेशन। अभी मैंने इस वाले टॉपिक में आपको बताया, ये मैनिपुलेशन होगा, मार्केट मैनिपुलेट करेगी देन एक्सपेंड करेगी, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंड होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ना, प्राइस ऑलवेज गोज फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एन एक्सपेंशन, तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंड होगा, ना कि रिवर्सल या रिट्रेसमेंट होगा। तो अगर रिट्रेसमेंट लाइक आपको दिखता है तो दैट इज मैनिपुलेशन, ठीक है। आई होप सो ये समझ आ गया होगा। आगे मूव करता है, व्हाट प्राइस कैन डू एंड नॉट डू, अब समझते हैं। लेट्स से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्राइस ऑलवेज गोज फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन नेक्स्ट, अभी मैंने डिटेल में बता दिया, बट अगेन हम थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। प्राइस ऑलवेज गोज फ्रॉम अ कंसोलिडेशन टू एन एक्सपेंशन, इस तरीके से ये आपका कंसोलिडेशन है। अगर आप बुलिश हो तो एक्सपेंड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और अगर आप बेयरिश हो तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक चार्ट एग्जांपल दूं, अगर आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में है, और कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट बुलिश थी, कंसोलिडेशन देन अगेन एक्सपेंशन, नॉट रिवर्सल, कभी भी रिवर्सल नहीं होता एक्सपेंशन के बाद। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन अगर आप देखो, प्राइस कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद कभी भी बेयरिश मार्केट है, और बेयरिश मार्केट कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं देती, मार्केट एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, ठीक है। सो अब आगे हम समझते हैं और टॉपिक, when price look like it's delivering a consolidation to reversal, that's trap। मैंने अभी आपको बताया, जब आपको ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल हो रहा है तो वो आप समझ जाओ ट्रैप है, और वो एक AMD रिवर्सल पैटर्न बन गया है, AMD रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हाट व्हेन प्राइस लुक लाइक इट डिलीवरिंग अ कंसोलिडेशन, जब आपको लग रहा है कि प्राइस कंसोलिडेशन डिलीवर कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन डिलीवर कर रहा है, और मार्केट थी बुलिश, ठीक है, और मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल दे रही है। जब आपको ऐसा लगता है व्हेन प्राइस लुक लाइक इट डिलीवरिंग कंसोलिडेशन टू रिवर्सल, तो आप ये समझ जाओ कि ये रिवर्सल नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये रिवर्सल नहीं है, ये है एक मैनिपुलेशन, और उसके बाद आप देखोगे AMD रिवर्सल पैटर्न, मैनिपुलेशन देन रिवर्सल, ठीक है। अब
ये वाली जो लेग थी हमारी, दैट इज मैनिपुलेशन। तो ये होगा हमारा एक्यूमुलेशन, ये होगा मैनिपुलेशन, और ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो ये चीज़ अपने जहन में बिल्कुल हमेशा रखनी, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल इट्स इम्पॉसिबल। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा हमेशा प्राइस को देखोगे कि वो मैनिपुलेट करती है, और मैनिपुलेट करने के बाद आगे की तरफ मूव करती है। Sorry. When price has gone from consolidation to expansion, there's only two things can happen from the expansion. एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल होगा मार्केट के अंदर, विच कुड बी एन एएमडी रिवर्सल पैटर्न। ठीक है। एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल होगा, या तो एक्सपेंशन के बाद रीट्रेसमेंट होगा, विच कुड बी एन रिटर्न ऑफ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी और अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। इन दोनों की एग्जांपल को समझ के आज का थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, बट इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो 4 चीज़ें जो आपको नोट करनी है कि प्राइस क्या कर सकती है और प्राइस क्या नहीं कर सकती। मैं ज़्यादा आज बर्डन नहीं डालना चाहूँगा, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर फोकस करना है। तो प्राइस यहाँ पर मैं इस टॉपिक को भी समझा देता हूँ। व्हेन प्राइस हैज़ गॉन फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, देयर इज ओनली 2 थिंग कैन हैपन फ्रॉम द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल हो सकता है। मिसाल के तौर पे प्राइस कंटिन्यूसली बुलिश है, और बुलिश के बाद प्राइस रिवर्सल दे सकती है आपको। ठीक है। एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल मिल सकता है। मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। तो एक्सपेंशन के बाद आपको रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन अगर एक्सपेंशन हो रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, और एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन हो गई, तो अभी रिवर्सल नहीं मिलेगा। अभी ये अगर मिल रहा है आपको, तो ये आप समझ जाओ कि एक ट्रैप है, और ऊपर जाएगा देन रिवर्सल देगा आपको। ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से वर्क करती है। देन आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। एक्सपेंशन से प्राइस क्या करती है, रीट्रेस करती है, विच कुड बी एन रिटर्न ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है कंटिन्यूसली, और यहाँ पर उसको दिखता है एक ऑर्डर, एक एफवीजी। तो इस एफवीजी के ऊपर मार्केट रिट्रेस करती है और ऊपर जाती है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था चार्ट के ऊपर।